हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। तो वीडियो का टाइटल है क्लैश ऑफ चैंपियंस, क्योंकि सुपर कप के सेमीफाइनल में होने वाला है एटीके वर्सेस चेन्नईयन एफसी। ये दो वो क्लब्स है जो आईएसएल की छोटी सी हिस्ट्री में सबसे बड़े क्लब्स बन के उभरे हैं। दोनों ही क्लब्स दो दो बार के चैंपियंस है, इसलिए वीडियो का टाइटल है क्लैश ऑफ चैंपियंस। और साथ ही साथ मैं आप तक लेके आऊँगा एंटोनियो लोपेज हबास, जो कि एटीके के पहले कोच थे और आईएसएल जीतने वाले पहले कोच थे। उनके बारे में इंफॉर्मेशन कि क्या वे सचमुच एटीके ज्वाइन करने वाले हैं। तो गाइस आइए शुरू करते हैं। तो गाइस सबसे पहले बात करते हैं एटीके वर्सेस चेन्नईयन एफसी वाले मैच की। 10 अप्रैल को ये मैच होगा शाम 8:30 बजे से स्टार स्पोर्ट्स 3 पर आप ये मैच देख सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं पॉसिबल लाइनअप की, यानी कि कौन कौन स्टार्ट करेगा एटीके के लिए इस मैच में। तो गोलकीपिंग डिपार्टमेंट में देवजीत माजूमदार, डिफेंसिव लाइन में रिकी, प्रीतम कोटल, जॉन जॉनसन और आंद्रे बीके। मिडफील्ड में एक परिवर्तन है क्योंकि प्रोनय हल्दर सस्पेंडेड रहेंगे सेमीफाइनल के इस मैच के लिए, क्योंकि उन्होंने 2 येलो कार्ड्स पिक कर लिए हैं और सुपर कप के रूल्स के हिसाब से 2 येलो कार्ड्स पिक करने के बाद प्लेयर हो जाता है ऑटोमेटिकली सस्पेंड। तो जिसकी वजह से प्रोनय को रिप्लेस करेंगे यूजिनसन लिंडो। और बाकी पूरी मिडफील्ड सेम की सेम रहेगी, यानी कि मैनुअल लैंज़ारोटे, गर्सन वियरा, एडू गार्सिया और जयेश राणे मिडफील्ड में स्टार्ट करते हुए नज़र आएंगे यूजिनसन लिंडो के साथ। और सेंटर फॉरवर्ड की पोजीशन पे कोई और नहीं नज़र आएगा, बल्कि सिर्फ बलवंत सिंह ही नज़र आएंगे, क्योंकि बलवंत सिंह इस समय रेड हॉट फॉर्म में है। 4 गोल्स मार चुके हैं 2 मैचेस में और इस समय वे इररिप्लेसेबल है एटीके की लाइनअप में। तो ये है एटीके का पॉसिबल लाइनअप इन द सेमीफाइनल क्लैश अगेंस्ट चेन्नईयन एफसी। तो गाइस अब बात करते हैं चेन्नईयन एफसी की गेम के उन एस्पेक्ट्स की जिन्हें अगर एटीके टैकल कर ले तो एटीके हरा सकती है चेन्नईयन को। तो सबसे पहले बात करते हैं उनके की प्लेयर्स की, जिन्हें मार्क करना एटीके के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होगा पूरे मैच में, क्योंकि अगर उन की प्लेयर्स को एटीके मार्क कर पाती है और उन्हें गोल स्कोर करने से वंचित रख पाती है तो एटीके का चांस अच्छा बन जाता है मैच को जीतने का। तो उनकी प्लेयर्स का नाम है राफेल अगुस्तो, ग्रेगरी नेल्सन, जेजेलाल पेकलुआ, सीके विनीत और अनिरुद्ध थापा। तो अगर इन 5 प्लेयर्स को एटीके रोक पाती है गोल मारने से और इनके मूव्स को ख़राब कर पाती है तो शायद एटीके का जीतने का चांस बन जाता है चेन्नईयन एफसी के अगेंस्ट। अब मैं बात करना चाहूँगा सेट पीसेस की। तो गाइस एटीके की तरह चेन्नईयन एफसी भी वो टीम है जो सेट पीसेस पे काफ़ी ज़्यादा गोल्स दागती है, चाहे वो कॉर्नर हो, चाहे वो एक लॉन्ग फ्री किक हो, उससे गोल दागने की क्षमता है चेन्नईयन एफसी के पास। और इन सारी लॉन्ग फ्री किक्स और इन सारे कॉर्नर्स को कन्वर्ट करने के लिए चेन्नईयन एफसी के लिए बॉक्स में हमेशा तैयार रहते हैं मेल्सन एल्विस। तो मैं एटीके की डिफेंस से डिमांड करता हूं कि जब भी मेल्सन एल्विस बॉक्स में हो आपके, चाहे वो कॉर्नर हो चाहे वो लॉन्ग फ्री किक हो, तो आप उन्हें अनमार्क्ड नहीं छोड़ सकते, क्योंकि अगर आपने उन्हें अनमार्क्ड छोड़ा तो वे गोल दाग देंगे, क्योंकि वे ही है चेन्नईयन के मार्क्ड मैन फॉर सेट पीसेस लाइक दीज। यानी कि अगर कॉर्नर आ रहा है तो सबको पता है कि मेल्सन के पास आएगा, और अगर लॉन्ग फ्री किक आ रही है तो भी सबको पता है कि वे मेल्सन के पास ही आएगी हेड इन करने के लिए। तो इसलिए अनमार्क्ड मत छोड़िए मेल्सन को, क्योंकि अगर आप उन्हें अनमार्क्ड छोड़ते हैं तो उनके लिए एक सिंपल हेडर बन जाता है गोल में दागने के लिए। तो नेवर लीव मेल्सन एल्विस अनमार्क्ड। तो गाइस अब उस खबर की बात करते हैं जिसका आप लोग बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे कि क्या एटीके के पहले कोच एंटोनियो लोपेज हबास वापस आ रहे हैं एटीके में। तो गाइस सूत्र कहते हैं कि नेगोशिएशंस यानी कि बातचीत चल रही है एटीके की मैनेजमेंट और हबास में, और हबास काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड है एटीके के कोच बनने के लिए फिर से, जो कि एटीके के फैंस के लिए और एटीके के लिए एक बहुत ज़्यादा अच्छी खबर है, क्योंकि मैं पर्सनली फील करता हूँ कि हबास एकदम से एटीके की किस्मत बदल देंगे और शायद एटीके फिर से इंडियन फुटबॉल के टॉप पर यानी कि शिखर पर पहुँच जाएगा।
पर उससे पहले मैं ATK की मैनेजमेंट से एक दरख्वास्त करना चाहूँगा कि आपने 3 फॉरेन प्लेयर्स पहले ही रिटेन कर लिए हैं, जिनका नाम है एडू गार्सिया, मैनुअल लैंज़ारोटे और जॉन जॉनसन। मैं आपसे एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आप एक और फॉरेनर को रिटेन कीजिए, जो कि शायद गर्सन वियरा हो। फिर जो 3 स्पॉट्स बचते हैं फॉरेन प्लेयर्स को लाने के लिए, इसके लिए आप हबास को पूरी आज़ादी दे दीजिए, यानी कि हबास अपनी मर्ज़ी से और अपनी इच्छा से 3 फॉरेन प्लेयर्स को ATK में लाए और ATK बिल्कुल भी इंटरवीन ना करे हबास की फॉरेन प्लेयर्स की साइनिंग में। तो गाइस, अभी तो हबास का आना सिर्फ एक र्यूमर है, पर मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि अगले साल ATK की कोच के तौर पर एंटोनियो लोपेज हबास ही नज़र आएंगे। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो लाइक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबाना कतई भी मत भूलिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। गुड बाय, पीस आउट।